वेलकम टू लर्निंग न्यूज़पेपर विद सैम। आज 17 नवंबर के दैनिक जागरण के हिंदी एडिशन के मेजर न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे और क्या करंट अफेयर्स में रिलेटेड हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है चंडीगढ़ में हिस्सेदारी के लिए हिमाचल के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के साथ अपना इशू रेज़ करेंगे, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में 60% पंजाब, हरियाणा 32.1 और हिमाचल 7.9। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या डिमांड्स है और क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है और क्या लेस है हमारे पास एज ए HP। तो ये एक मेजर न्यूज़ आइटम है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिमूव द डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में IIT मद्रास ने एक स्टडी की है जिसमें एक सर्वे को बेस बनाया है, जिसमें NCERT के अनुसार 81% स्टूडेंट जो हैं वो डिप्रेशन में हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए दो चीज़ों को बेस बनाया गया है IIT द्वारा: फ्रंटल अल्फा एसिमेट्री एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इन पैरामीटर्स के अनुसार डिप्रेशन की मेज़रमेंट करी जाएगी और AI का इसमें यूज़ किया जाएगा। ये एक IT का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पॉजिटिव यूज़ है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में रही है आइटम वो है पोल्यूशन एंड स्वच्छ हवा, पहाड़ों की स्वच्छ हवा। इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्टडी करी जाती है मेजरमेंट के लिए। तो हिमाचल का जो सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स का टाउन है वो है बद्दी, जिसमें कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर्स से 300 AQI के ऊपर रह रहा है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर्स की मेजरमेंट करी जाती है सो दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जा सके। इसके बाद की जो मेजर न्यूज़ है वो है एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो कि बनाए जाने हैं कंट्री में, जिसमें मेजर स्टेट्स गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे NTPC द्वारा। तो जो एटॉमिक एनर्जी का टारगेट्स है देश का वो है 100 गीगावाट बाय 2047। इसके बाद जो नेक्स्ट रिसेंटली बिहार के इलेक्शंस का है, इलेक्शंस जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स आए थे। तो लास्ट टाइम जो न्यूज़पेपर में था कि 10,000 रुपये जो वुमेन को जीविका दीदी के रूप में दिए गए थे उससे इलेक्शंस इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन जो एक सर्वे करा गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये, इसमें बिफोर नीतीश एंड आफ्टर ड्यूरिंग नीतीश एरा के डाटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी 27% to 68%, क्लीनलीनेस 15 to 30%, ड्रिंकिंग वाटर 2% to 24%, स्कूलिंग, वुमेन स्कूलिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म 22% to 38%, and multidimensional poverty 78% to 55%। तो कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स हैं अलग अलग पैरामीटर्स में। और
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ही जो 2019-21 का सर्वे का डाटा है, उसमें जो नेशनल इंडेक्स है, नेशनल पैरामीटर्स हैं, उसमें भी काफ़ी अचीवमेंट रही है। इन सभी पैरामीटर्स में इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनलीनेस, ड्रिंकिंग वाटर, वुमेन स्कूलिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आइटम थी, जैसे इसको नेगेटिवली पब्लिसाइज किया गया था पिछले न्यूज़पेपर्स में कि ओनली एक रीज़न था कि 10,000 रुपीज़ पर वुमेन देने से ही इम्पैक्ट हुआ है। तो एक पॉजिटिवली एक्सप्लेन करा गया था। तो अब जो हमारे मेजर फर्स्ट इशू था हमारा, जो कि एचपी की जो डिमांड है 7.19% शेयर की, तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो जो हिमाचल कंटिन्यूसली डिमांड करता आ रहा है वो है 7.19% शेयर जो चंडीगढ़ में। तो ये क्यों है? 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करा गया था, हरियाणा को कार्व आउट करके बनाया गया और कुछ हिली एरियाज़ एचपी को दिए गए। लेकिन सिंस पंजाब एक बेस स्टेट था, हरियाणा और एचपी को उसको सक्सेसर स्टेट माना जाना चाहिए था, और जो रिसोर्सेज थे पंजाब के वो उसी रेशियो में डिवाइड होने चाहिए थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने आपस में ही 60-40 के रेशियो में 60% रिसोर्सेज पंजाब ने रख लिए, 40% रिसोर्सेज हरियाणा ने रख लिए। जबकि हिमाचल का जो 7.19% जो जियोग्राफिकल एरिया यहाँ ट्रांसफ़र करा गया था, उसमें एचपी को कोई शेयर नहीं दिया गया। तो इसमें 7.19% जो जियोग्राफिकल एरिया था, उसमें क्या क्या डिमांड्स हैं? एक तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉब्स हैं, तो वो एज ए यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स हैं जो वहाँ पे लगनी है, तो उसमें शेयर चाहिए 7.19%। देन कॉमन एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो थी वो चंडीगढ़ में 7.9% के हिसाब से आनी चाहिए। देन बोर्ड्स, गवर्निंग बोर्ड्स हैं जैसे बीबीएमबी है, वहाँ पे भी शेयर मिलना चाहिए। तो ये एक डिमांड है। देन बीबीएमबी का जो हिमाचल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी का 7.19% शेयर था जो बीबीएमबी प्रोड्यूस करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एचपी को मिलना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है 2011 में, लेकिन अभी तक उसको दिया नहीं गया है। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो पंजाब भी 60% जो एंजॉय कर रहा है चंडीगढ़ में, 40% हरियाणा, और एचपी को 0% है, जो कि हमें 7.19% मिलना चाहिए। इसके बाद जो रिसेंटली एचपी गवर्नमेंट ने एक एचपी में एंटी टोबैको ड्राइव के लिए लॉ करा था, जिसमें लूज़, सिगरेट एंड बीडीज़ एट्सेट्रा उसकी सेल को प्रोहिबिट किया था। तो उसमें लाइसेंसिंग करी है। अभी न्यूज़ आइटम में आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि अब इन सभी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए होगा विलेज लेवल पे, अर्बन लेवल पे, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, ये उस लाइसेंस को देंगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले तो ये रूल्स क्या है और क्या बैन किया गया है। तो जो एब्सोल्यूट बैन है वो है लूज सिगरेट, सिंगल और लूज सिगरेट्स एक्सेट्रा जो सेल होती हैं उसको बैन कर दिया गया है। और इन सभी प्रोडक्ट्स को टोबैको वेंडर्स को लाइसेंस चाहिए होगा ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में। किन को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा? जो कि विद इन 10 मीटर्स 10 यार्ड्स ऑफ एनी स्कूल एक्सेट्रा के इसमें सेल करते हैं, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 18 ईयर्स के बिलो को जो सेल करेंगे उनको लाइसेंसिंग नहीं है। देन जिन्होंने पोस्टर्स, बैनर्स, एडवर्टीजमेंट्स लगा रखे हैं उनको लाइसेंसिंग नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। और फाइन के प्रोविजंस हैं इसमें। विद लाइसेंस अगर लूज सेल है तो 10,000 रुपीज़ फर्स्ट ऑफेंस के लिए, सेकेंड ऑफेंस 15,000, और विदाउट लाइसेंस है तो 50,000, फर्स्ट ऑफेंस पे 50,000 का फ़ाइन है। तो ये कुछ एक मेजर न्यूज़ आइटम्स और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था।